श्रीमद् भागवत महापुराण तीर्थ स्कंद अथा अष्टोध्याय। सज्जनों, आज आपको भगवत महापुराण में कथा धृतराष्ट्र आदि का दवाग्नि में जल जाना, प्रभास क्षेत्र में यादव का परमेश्वर युद्ध और शहर कृष्ण और बलराम का परमधाम गमन, परिषद को राजा बनाकर पांडवों का हिमालय पर्वत जाना, परिषद को सांप की प्राप्ति, परमत द्वारा रुरु का वृत्तांत। सूची बोले, वहाँ से पांडवों के पर स्थित होने के तीसरे दिन उस वन में लगी दवाग्नि में कुंती एवं गंधारी सहित राजा धृतराष्ट्र दग्ध हो गए। संजय पहले ही धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। नारद जी से यह वृत्तांत सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। कौरवों के विनाश के 36 वर्ष बीतने पर विप्र सांप के प्रभाव से सभी यादव प्रभाव क्षेत्र में नष्ट हो गए। वे सभी यादव मदिरा पीकर मत वाले हो गए और आपस में लड़कर बलराम तथा श्री कृष्ण के देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतर बलराम जी ने योग क्रिया द्वारा शरीर का त्याग किया और कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने सांप की मर्यादा रखते हुए एक बहेलिए के बाण से आहत होकर महाप्रयाण किया। इसके पश्चात जब वासुदेव जी ने श्री कृष्ण के शरीर त्याग कर समाचार सुना तो उन्होंने अपने चित्त में श्री भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करके अपने पवित्र प्राणों का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत शोक संतप्त अर्जुन ने प्रभात क्षेत्र में पहुंचकर सभी को यथोचित अंतिम संस्कार संपन्न किया। भगवान श्री कृष्ण का शरीर खोजकर और लकड़ी जुटाकर अर्जुन ने 8 पटरानियों के साथ उनका दाह संस्कार किया। तदंतर रेवती के साथ बलराम जी के मृत शरीर का दाह संस्कार करके अर्जुन ने द्वारिका पूरी पहुंचकर उस नगरी से नागरिकों को बाहर निकाला। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वो द्वारका पूरी समुद्र में डूब गए, किंतु अर्जुन सभी लोगों को साथ लेकर बाहर निकल गए थे। मार्ग में चोरों और भीलू ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूट लिया और समस्त धन छीन लिया। उस समय अर्जुन तेजहीन हो गए। तदंतर अपरिमित तेज से संपन्न अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र को राजा बनाया। अर्जुन ने अपने तेजहीन होने का दुख व्यास जी से निवेदन किया, जिस पर व्यास जी ने उस महारथी अर्जुन से कहा, हे महामते, जब भगवान श्री कृष्ण और आपका पुनः अवतार होगा तब उस युग में आपका तेज पुनः अत्यंत उग्र हो जाएगा। उनका यह वचन सुनकर अर्जुन वहाँ से हस्तिनापुर चले गए। वहाँ पर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से समस्त वृत्तांत कहा। श्री कृष्ण के देह त्याग एवं यादव के विनाश का समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर ने हिमालय की ओर जाने का निश्चय कर लिया। इसके बाद 36 वर्षीय उत्तरापुत्र परिषद को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके वे राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा भाइयों के साथ वन की ओर निकल गए। इस प्रकार 36 वर्ष की अवधि तक हस्तिनापुर में राज्य करके द्रौपदी तथा कुंती पुत्र इन 6 ने हिमालय पर्वत पर जाकर प्राण त्याग दिए। इधर धर्मनिष्ठ राजसी परीक्षित ने भी आलस्य रहित भाव से 60 वर्षों तक संपूर्ण प्रजा का पालन किया। वे एक बार आखिर हेतु एक विशाल जंगल में गए। अपने बाण से वृद्ध मृग को खोजते खोजते मध्याकाल में उत्तरापुत्र राजा परिषद भूख प्यास तथा थकान से व्याकुल हो गए। धूप से पीड़ित राजा ने समीप में एक ध्यान मग्न मुनि को विराजमान देखा और प्यास से व्याकुल उन्होंने मुनि से जल मांगा। मौन व्रत में स्थित हुए मुनि कुछ भी नहीं बोले, जिससे राजा कुपित हो गए और प्यास से आकुल तथा कली से प्रभावित चित्त वाले राजा ने अपने धनुष की नोक से एक मृत सांप उठाकर उनके गले में डाल दिया। गले में सर्प डाल दिए जाने के बाद भी वे मुनिश्रेष्ठ कुछ भी नहीं बोले। वे थोड़ा भी विचलित नहीं हुए और समाधि में स्थित रहे। राजा भी अपने घर चले गए।
उन मुनि का पुत्र गावी जात अत्यंत तेजस्वी एवं महातपस्वी था। पराशक्ति के आराधक उस गवी जात ने पास के वन में खेलते हुए अपने मित्रों को ऐसा कहते हुए सुना कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया है। उनकी यह बात सुनकर वह अत्यंत कुपित हुआ और शीघ्र ही हाथ में जल लेकर उसने कुपित होकर राजा को शाप दे दिया। जिस व्यक्ति ने मेरे पिताजी के कंठ में मृत सर्प डाला है, उस पापी पुरुष को 1 सप्ताह में तक्षक डस लेगा। मुनि ने शिष्य के महल में स्थित राजा परीक्षित के समीप जाकर मुनि पुत्र के द्वारा दिए गए सांप की बात कही। ब्राह्मण के द्वारा दिए गए सांप को सुनकर अभिमन्यु पुत्र परीक्षित उस अनिवार्य समझकर वृद्ध मंत्रियों से कहा, अपने अपराध के कारण मैं मुनि पुत्र से शापित हुआ हूँ। हे मंत्रियों, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग कोई उपाय सोचें। मृत्यु तो अनिवार्य है, ऐसा वेदवादी लोग कहते हैं। तभी बुद्धिमान पुरुषों को शास्त्रोक्त रीति से सर्वदा परिवर्तन करना ही चाहिए। कुछ पुरुषार्थवादी विद्वान ऐसा कहते हैं कि बुद्धिमानी के साथ उपाय करने पर कार्य सिद्ध हो जाते हैं, न करने पर नहीं। मणि मंत्र और औषधियों के प्रभाव अत्यंत ही दुर्गेय होते हैं। मणि धारण करने वाले सिद्ध जनों के द्वारा क्या नहीं संभव हो जाता। पूर्व काल में किसी ऋषि पत्नी को सर्प ने काट लिया था, जिससे वह मर गई थी। उस समय उस मुनि ने अपनी आयु का आधा भाग देकर उस श्रेष्ठ अप्सरा को जीवित कर दिया था। अथवा बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे भावित व्यवता पर विश्वास न करें, उपाय भी करें। हे सचिव, आप लोग यह दृष्टांत प्रत्यक्ष देख लें। इस लोक या परलोक में